कभी आपने पिकासो की कोई पेंटिंग देखी है और सोचा है, यार ये इतनी अजीब क्यों है? या शायद जेम्स जॉयस की कोई किताब उठाई और लगा कि ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा? वेल, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं, क्योंकि हम सीधे गोता लगा रहे हैं मॉडर्निज्म की दुनिया में। और ये सवाल ये हम सबके मन में आता है ना। एक टाइम था जब आर्ट बिल्कुल असली जैसी दिखती थी, और फिर बूम, अचानक सब कुछ बदल गया। अजीब, टूटा फूटा, एब्स्ट्रैक्ट। आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस बड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि मॉडर्निज्म की शुरुआत क्यों हुई और इसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। मॉडर्निज्म कोई हवा में से नहीं आया था। ये एक धमाका था, एक रिएक्शन था उन घटनाओं पर जिन्होंने पूरी दुनिया को जड़ से हिलाकर रख दिया था। तो जरा उस दुनिया की कल्पना करके देखिए। एक तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब धुएं से भरे शहर, हर कोई भाग रहा है और आप उस भीड़ में एकदम अकेले, एकदम एलियनेटेड महसूस कर रहे हैं। और फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1, ऐसा विनाश जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इसने ना एक पूरी पीढ़ी का भरोसा ही तोड़ दिया। उन्हें लगा कि जो भी पुराने आदर्श थे, जो प्रोग्रेस की बातें थीं, सब झूठ था। अब आप खुद सोचिए, ऐसी टूटी फूटी बिखरी हुई दुनिया को आप एक खूबसूरत सी पेंटिंग या एक सीधी साधी कहानी में कैसे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, राइट? कलाकारों और लेखकों को एक नई जुबान चाहिए थी, एक ऐसी भाषा जो इस केओस को, इस बिखराव को, इस अनिश्चितता को बयां कर सके। तो इस मलबे से क्या निकला? दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी नजरिया। चलिए मॉडर्निस्ट सोच के एकदम दिल में उतरते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, सब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है कि अब कोई एक सच नहीं बचा था। सिर्फ आपका सच है, मेरा सच है, हर किसी का अपना अपना सच। मॉडर्निस्ट का मानना था कि दुनिया को समझने का एकमात्र तरीका हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे अपनी नज़रों से है। दूसरी चीज थी फ्रैगमेंटेशन। सोचिए कि आपकी जिंदगी एक टूटा हुआ शीशा है। आप सिर्फ टुकड़ों में ही अपनी परछाई देख सकते हैं, कभी पूरी तस्वीर एक साथ नहीं। मॉडर्निस्ट के लिए जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी, टूटे हुए पलों का एक कलेक्शन। और उन्होंने अपनी कला में इसी बिखराव को पकड़ने की कोशिश की। और हाँ, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन। उनके लिए परंपरा एक दुश्मन जैसी थी। ये उन पुराने नाकामयाब आइडियाज का सिंबल थी जिन्होंने दुनिया को जंग की आग में धकेल दिया था। तो उन्होंने फैसला किया, इसे तोड़ो, इसे जला दो, सब कुछ नया बनाओ। और फिर एंट्री होती है सिगमंड फ्रॉयड की, जिन्होंने हमें बताया कि हम अपने दिमाग के भी पूरे मालिक नहीं हैं। हमारे अंदर एक छिपी हुई जंगली दुनिया है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। मॉडर्निस्ट कलाकारों के लिए तो ये जैसे कोई खजाना था, जहां से आर्ट के लिए कभी ना खत्म होने वाली इंस्पिरेशन मिलती थी। तो सवाल यह है कि अगर दुनिया टूटी हुई है और सच हर किसी का अपना है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे कैसे? जाहिर है, पुराने सारे नियम तोड़कर। चलिए देखते हैं कि मॉडर्निस्ट लेखकों ने कहानी कहने के आर्ट को कैसे रीइन्वेंट किया। उन्होंने लिखने के तरीकों के साथ जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ सबसे क्रांतिकारी टेक्निक्स को जन्म दिया। इनमें से जो सबसे फेमस टेक्निक है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आपने जेम्स जॉयस या वर्जीनिया वुल्फ का नाम सुना होगा। ये लोग इसके मास्टर थे। अब ये है क्या? ये आपको कोई सीधी साधी कहानी नहीं सुनाती, नहीं, ये तो आपको सीधे कैरेक्टर के दिमाग के अंदर ही भेज देती है। सोचिए, जहां विचार, यादें, फीलिंग्स सब कुछ एक साथ बिना किसी लॉजिक के बह रहा है, बिल्कुल जैसे हमारे दिमाग में होता है। इसके अलावा उन्होंने नॉन लीनियर नैरेटिव्स का इस्तेमाल किया, मतलब कहानियां जो आगे पीछे चलती थी, और पोएट्री को तो मीटर और राइम के पुराने बंधनों से एकदम आज़ादी कर दिया। और ये जो भूचाल था, ये सिर्फ शब्दों तक नहीं रुका, कैनवस पर भी एक जबरदस्त क्रांति आई। आर्टिस्ट्स ने ऐलान कर दिया, अब हम दुनिया की फोटोकॉपी नहीं बना रहे, हम आपको ये दिखाएंगे कि दुनिया महसूस कैसी होती है। और ये धमाका कई अलग अलग मूवमेंट्स में हुआ। पिकासो जैसे क्यूबिस्ट आर्टिस्ट ने चीज़ों को ज्योमेट्रिक शेप्स में तोड़ दिया, उन्हें एक ही समय में कई एंगल से दिखाया। सैल्वाडोर डाली जैसे सरियलिस्ट हमारे सपनों और सबकॉन्शियस की दुनिया में उतर गए। फ्यूचरिस्ट तो स्पीड और टेक्नोलॉजी के दीवाने थे, जबकि मंचेस जैसे एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए कच्ची पावरफुल भावनाओं को बाहर निकाला। ये जो नई सोच थी ना, ये सिर्फ पन्नों और कैनवस तक ही कैद नहीं रही। इसने उन इमारतों की शक्ल भी बदल दी जिनमें लोग रहते थे और काम करते थे। मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट्स का एक ही मंत्र था, फॉर्म फॉलोज फंक्शन। उन्होंने एक सवाल पूछा, एक बिल्डिंग का असली मकसद क्या है? रहना, काम करना, यानी फंक्शन। इसलिए उन्होंने हर फालतू की सजावट को हटा दिया। कोई भारी नक्काशी नहीं, कोई फैंसी डिजाइन नहीं, सिर्फ शुद्ध सरल काम। और नतीजा? स्टील, ग्लास
और कंक्रीट से बनी साफ सुथरी ज्योमेट्रिकल इमारतें। जर्मनी के मशहूर बॉहॉस स्कूल जैसी जगहों ने इस नए विजन को बढ़ावा दिया और कला को इंडस्ट्री के साथ जोड़कर एक नई पहचान दी। अगर हमें पूरे मॉडर्निस्ट मिशन को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे पोएट एज़रा पाउंड के ये शब्द, इसे नया बनाओ। बस यही उनका जुनून था, यही उनका लक्ष्य था। हर चीज को नए सिरे से बनाना, रीइन्वेंट करना। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे ले आता है। मॉडर्निज्म का मकसद था एक नया भविष्य बनाने के लिए अतीत को तोड़ना। तो आज के दौर में एआई और इंटरनेट के इस युग में हम किन परंपराओं को तोड़ रहे हैं? आज के मॉडर्निस्ट कौन है? तो मॉडर्निज्म सिर्फ एक आर्ट मूवमेंट नहीं था, ये एक एटीट्यूड था, सवाल करने का, चुनौती देने का और कुछ नया बनाने का। उम्मीद है इस सफर ने आपको भी कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा। ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।